नमस्कार साथियों, मेरे अपने YouTube चैनल विभाग बिहारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक गंभीर राजनीतिक विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल हमारे देश के संविधान में जाति, धर्म और नस्ल रहित आधार पर राजनीति की एक व्यवस्था की गई कि हर वो व्यक्ति जो देश का नागरिक है वह देश के लोकतंत्र को बचाने में राजनीतिक पार्टियों को वोट दे करके अपनी अहम भूमिका निभाएगा और देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाएगी जिसमें सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार मिले और उन्हें लोक कल्याणकारी व्यवस्था के माध्यम से एक मनुष्य को जीने के लिए जो व्यवस्थित सुविधाएं हैं, जो जीवन स्तर की मिनिमम आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधाएं उनको दी जा सके। और यह जिम्मेवारी इस बहुदलीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के कंधे पर रहती है कि वो एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था कायम करें जनता के बीच जाकर जिससे देश में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा सके, जिसके द्वारा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करके लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे वह क्षेत्रीय पार्टियां हों, उन्होंने सस्ती लोकप्रियता की राजनीति को अपनाते हुए अपने इस व्यवस्था को सीधे सत्ता से जोड़ करके सत्ता सुख भोगने का प्रयास करने लगी हैं। इसमें जनता कहीं न कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो इसके पीछे की मुख्य वजह, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो जाति और धर्म की राजनीति है। ये देश की कोई भी परंपरागत राजनीतिक पार्टी जब तक जाति और धर्म का तड़का नहीं लगा लेती है चुनाव के समय, तब तक उसका राजनीतिक पारी पूरा नहीं होता है। इसी क्रम में आज जब 5 फरवरी को ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, तो ये संयोग है कि आज दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में विधानसभा का एक उपचुनाव भी हो रहा है। इससे पीछे मैं आपको ले चलूं तो कुछ दिन पहले अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का उपचुनाव होना था, लेकिन उसमें से एक मिल्कीपुर को रोक दिया गया था। साथियों, जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? अभी जो मैंने आपसे पीछे बात की, जाति और धर्म के राजनीति का तड़का, ये उसी गंदी राजनीति का परिणाम था कि उन 10 विधानसभाओं में से एक को छोड़ करके 9 का चुनाव कराया गया और मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया, क्योंकि जो आक्रामक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें जिनका इस समय शासन और प्रशासन में भी वर्चस्व है, उनकी ऐसी सोच, ऐसी मंशा थी कि इसको हिंदू सनातन से जोड़ करके एक ऐसे समय में यहाँ के चुनाव को कराया जाए जिसका डायरेक्ट लाभ हमको मिले और हमें हिंदू धर्म के सबसे बड़े आलंबरदार होने का गौरव प्राप्त हो जाए। आज 5 फरवरी को जबकि कुंभ में एक महास्नान चल रहा है, तो वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं इस पवित्र कुंभ स्नान का लाभ लेने के लिए। और इसी कड़ी में दिल्ली और यूपी का चुनाव भी हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, हमारे सनातन में एक परंपरा आती है जिसको हम सभी जानते हैं, समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें 2 चीज़ें निकली थी, एक अमृत और दूसरा विष। तो जरा आप मंथन करें, आप विचार करें इस विषय पर कि क्या इन राजनेताओं ने कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें
विष पीने के लिए मजबूर कर दिया हो और अपने अमृत के ऊपर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं। विचार नहीं करना है दोस्तों, ये सही बात है। इन नेताओं को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करके सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे में जो हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों से रूबरू हों, जो देश की बेसिक समस्या है उन समस्याओं से आपको अवगत कराया जाए। और इसी कड़ी में हम आज आपसे बात कर रहे हैं कि इस जाति और धर्म की राजनीति से अगर ऊपर हमें उठना है तो ये जो उंगली है हमारी, ये ईवीएम पर दबाने से पहले हमें एक बार जरूर सोचना है कि हम वोट किस आधार पर दे रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर या अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए, अपने रोजी रोजगार और स्वास्थ्य के लिए, कि नेताओं के गलत मनसे को पूरा करने के लिए। इसी उद्देश्य से हम आज आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक मध्य प्रदेश की गज़ल गायिका हैं, उनके गज़ल का एक शेर है कि आया खिलौना वाला मजबूर बाप रोया, उंगली छुड़ा रहे थे बच्चे मचल मचल के। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम झूठी शान के चक्कर में जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर सीना चौड़ा करके जाके उंगली दबा आते हैं ईवीएम के ऊपर, और फिर 5 साल लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, प्रशासन के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, फिर हमारी कोई नहीं सुनता है। तो आज मैं अपने इस विवाद बिहारी चैनल के माध्यम से आपको इस बात के लिए आगाह कर रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ कि आने वाले समयों में जब भी आपको वोट देने का अवसर मिले तो आप चाहे जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को वोट करिए, लेकिन एक बार सोच लीजिए कि जो संभावित उम्मीदवार आपके बीच खड़े हैं उनमें से कौन इस जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के हमारे हक और हुकूक की बात कर रहा है। जब तक उधर आपका झुकाव नहीं होगा तब तक ये राजनेता सही मुद्दे पर चुनाव न लड़के हर चुनाव के समय में ये वही जाति और धर्म का खेला खेलते हुए नजर आएंगे। 5 साल भले कुछ न करें, चुनाव आता है तो इनका स्वाभिमान जग जाता है। चलो गंगोत्री से गंगा जल चला है, चलो अयोध्या से अरवा चावल का अक्षत चला है। इन्हीं विषयों पर लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया जाता है और लोगों की मूल समस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं। तो मैं सुनील कुमार, जन स्वराज का एक सिपाही होने के नाते आपको इस बात के लिए अवगत कराता हूँ कि आने वाले समयों में आप इन सस्ती लोकप्रियता से और झूठी शान से बचें और ठोस मुद्दों पर मतदान करने का प्रयास करें, ताकि हमारी, आपकी, देश की और समाज की समस्याओं पर लगाम लगे और हम एक खुशहाल जीवन की तरफ अग्रसर हों और दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने में, गांधी के सपनों को बचाने में, गांधी के विचारधारा पर चलने में आप हमारी और अपने समाज की और देश के राजनीति की मददगार हो सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।